हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, जो हम पढ़ रहे थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सर सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ। तो वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे कि सर कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रोल क्या है, तो सारी चीजें हम डील करने वाले हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले सभी लोग एक बार सेशन के लिंक को शेयर कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। एंड जिस भी स्टूडेंट को इस सीरीज़ में बहुत अच्छी लग रही है, आप सेशन को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। एंड आप सभी लोग, जहाँ तक है सभी लोग टेलीग्राम चैनल से इससे कनेक्ट हो चुके होंगे, द ग्रेट ऑल गेट। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप सभी लोग इस लिंक के थ्रू जल्द से जल्द टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, सभी की इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि सर हमारे डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, सर जी हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सर जी हमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड माय डियर फ्रेंड, आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है, ये सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज व्हाट? सर जी पल्लव लाइफ। ओके, एंड माय डियर, क्या प्रोसीजर है? सिंपल सा प्रोसीजर है डियर। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। देन आप सभी स्टूडेंट को अपना प्लान चूज करना है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस। अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक। अगर आप प्लस लेना चाहते हैं देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माय डियर, अगर आप गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप 1 ईयर के प्लान को सिलेक्ट कीजिए ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर पाए सिंगल सब्सक्रिप्शन में। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो अपने प्लान को चूज करें आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। But don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी पर ऑफर्स अभी चल रहे हैं। तो आप सभी लोग जो भी गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का प्लान चूज करके अनअकैडमी से जल्द कनेक्ट हो। सर अभी कौन से बैचेस हैं जिसके लिए हमें अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए 24 नवंबर से आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हुए। सर जी किसके लिए? सर फॉर गेट एंड ईएससी 2023 एंड आल्सो फॉर गेट 2022। तो जो सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वर्ब बैच स्टार्ट हुआ है। जो मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए आरोहण बैच स्टार्ट हुआ है। जो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए आरोहण बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023। फॉर केमिकल ब्रांच स्टूडेंट रैंक इंप्रूवमेंट बैच फॉर गेट 2022। एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई ब्रांच स्टूडेंट आपके लिए मॉड्यूल बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गेट एंड ईएससी 2022। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को हेल्प हो सके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डोज कंसेप्ट में। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी है, माय डियर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान की आप सभी लोग जो भी गेट एग्जाम ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, आपको कोई ना कोई डाउट जरूर आता है और आप चाहते हैं कि वो डाउट हमारा जो है इंस्टेंट क्लियर हो जाए। हमें जो है थ्रू आउट द जर्नी हमारी जो गेट एग्जाम के प्रिपरेशन की, उसमें हमें कोई मेंटर हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारी हेल्प करे। तो माय डियर, आप सभी स्टूडेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो आप सभी लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइफ। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, माय डियर, आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें, क्योंकि ये जो स्पेशल क्लासेस हैं ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर।
इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आप अनलॉक करने के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यूज कीजिए कोड एज पल्लव लाइव, और जो स्पेशल क्लासेस हैं उनका एडवांटेज लीजिए। सर स्पेशल क्लासेस में हमें क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस में आपको मिलते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज हैंड फैसिलिटी, लेक्चर्स नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, एंड जितने भी सेशंस हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड नया फीचर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, अनअकैडमी आस्क अ डाउट। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते उन्हें बता दें कि माय डियर फ्रेंड, ये अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट किया गया एक नया फीचर है जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप उन डाउट की पिक लीजिए। आप उसकी पिक लेने के बाद अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। यहाँ पर सर जी हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट पूछ सकते हैं। एंड सर कोई टाइमिंग है फिक्स? नो माय डियर, आपको जिस टाइम पर डाउट आता है आप उस टाइम पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम किसके? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने किन किन चीजों को डील कर लिया था, तो सबसे पहले हम इससे रिवाइज कर लेते हैं कि सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है? एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम बात करें डीएम वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स है, तो इससे ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? सर ये हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन कहलाती है। और अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इससे हम क्या कहते हैं कि सर ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? सर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है तो आप क्या कहेंगे? सर उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सर जी उसका जनरल सॉल्यूशन के लिए हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में क्या करते हैं? सर जी वाई को हम रखते हैं कांस्टेंट, सभी लोग ध्यान से देखें। और जो एन डी वाई में आप क्या करते हैं कि सर इसके केस में हम कहते हैं कि सर एन की टर्म में हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जल्दी से बताइए। सर जी एन की टर्म में हम एक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड देन आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताया था, फिर हमने उस पर बेस्ड एग्जांपल भी किए थे। एंड देन आपको बताया था कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट के केस में आपको बताया था कि अगर एक इक्वेशन दी है y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 और आपने इसमें चेक किया कि सर हमारे dm by dy dn by dx दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई है, और जब आपकी दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो आपने क्या कहा? सर दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट जैसे ही आप इसमें 1/y² का मल्टीप्लाई करते हो और फिर आप कंडीशन को चेक करते हो तो आपकी कौन सी आती है? सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ जाता है। कैसे? हमारी जो वैल्यू है dm by dy इज इक्वल टू dn by dx, ये वैल्यूज हमारी बराबर आ जाती है, तो इससे आप कहते हैं कि सर जी हमारे एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बात ये आती है कि सर जी ये जो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करी ये था क्या? तो डियर ये है आप क्या सर दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? क्योंकि यही तो आपका रिस्पॉन्सिबल है आपके किसे? सर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम सारी चीजें डील करेंगे किस पर? कि सर जी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या। चलिए आइए भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस पर? कि सर जी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या। ओके तो आपने क्या कहा? सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या? तो माय डियर दिस इज नथिंग बट व्हाट? सर जी ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा क्या करता है? सर ये जो हमारा फैक्टर है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को यस कन्वर्ट कर देता है किसमें? सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे? सर जी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका? सर जी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि सर जी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। मीन्स आपने क्या कहा? सर दिस वैल्यू जो आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उसमें आप इंटीग्रेटिंग का फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, वह इक्वेशन हमारी नॉन एग्जैक्ट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलिए तो आपने अगर इससे पूरा फॉर्म आपको बता देना है ताकि आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाए, तो आपने क्या कहा? सर हमारे पास इक्वेशन दी रहेगी क्या? एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई। अब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 आपको दिया है, तो मुझे बताइए क्या आपको एग्जाम में पता रहेगा कि ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? क्या पता रहेगा? नो सर हमें पता नहीं रहेगा कि सर ये एग्जैक्ट नहीं है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे उसमें तो आपको पता था कि यस सर ये हमारा एग्जैक्ट के फॉर्म में है, और आपने चेक करा और आपका आंसर आ गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट के फॉर्म में ना हो और आप आंसर करके आ जाए, तो सर जी हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि सर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, हम वहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? सर जी हम वहां पर कैलकुलेट करेंगे क्या? डी एम वाई डी वाई इज इक्वल टू वॉट?
dn/dx, और अगर dm/dy इज इक्वल टू dn/dx दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये इक्वेशन है हमारी एग्जैक्ट। और अगर ये इसके बराबर आ जाता है तो आपने क्या कहा सर हम mdx प्लस ndy इज इक्वल टू व्हाट सर जी, दिस इज ndy इज इक्वल टू व्हाट सर जी, कांस्टेंट। हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या कंडीशन थी सर, कीपिंग y एज व्हाट कांस्टेंट, और यहां पर क्या था सर जी हमें x वाली टर्म नहीं लेनी, ऐसे कर देंगे। यस सर, यस सर। बट अगर आपने कहा ये तो कब पॉसिबल था सर जी, जब हमारा mdx इज प्लस ndy एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। बट यही आपने चेक करा सेम इक्वेशन के लिए, आपने देखा कि सर सेकंड चीज क्या है कि सर अगर हमारा mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0 था, यहां पर आपने निकाला क्या dm/dy और dn/dx दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई, और जैसे ही आपकी दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई इसका मतलब ये क्या है, ये इक्वेशन कौन सी है सर, दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है माय डियर, दिस इज नॉन एग्जैक्ट। और अगर ये इक्वेशन आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे सर जी, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसमें क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। और जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे आप क्या करेंगे सर जी, मैं mdx प्लस nd प्लस दिस इज mdx प्लस ऑफ ndy, इसमें मैं सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही मैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा m न्यू dx, अरे पहले तो नए फॉर्म में आएगी ना भाई, n न्यू dy। ओके, ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी आपकी, जल्दी से बताइए। यस सर, ये 0 तो 0 ही रहेगा, 0 में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी 0 ही रहेगा। ओके सर, और अब आप वहां पर चेक करके देखेंगे कि सर ये इक्वेशन अब हमारी कौन सी हो जाएगी सर, यहां पर अगर मैं निकालूंगा dm न्यू, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं भाई m को डेरिवेटिव, जल्दी से बताइए सर जी, m को करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y, और आप जो वैल्यू निकालेंगे dn न्यू विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट सर जी x, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सर जी बराबर आएगी, और जैसे ही आपकी दोनों की वैल्यू बराबर आएगी आप क्या कहेंगे ये इक्वेशन आपकी कौन सी है सर, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी सर जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अगर ये आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि सर जी बहुत ही सिंपल है, दिस इज m न्यू dx प्लस ऑफ n न्यू dy इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए जैसे आप करते थे। कैसे, यहां पर क्या होता था भाई, कीपिंग व्हाट, कीपिंग y एज कांस्टेंट, और यहां पर क्या कहेंगे सर जी, हम यहां पर x की टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इस तरीके से कर दो। तो आपने कहा हाँ सर पूरा प्रोसीजर हमें समझ आ गया, आपने ये सब चीजें बता दी हमें। अगर इक्वेशन जो है mdx प्लस ndy के फॉर्म में दी गई तो हम एग्जैक्ट की कंडीशन से चेक करेंगे, अगर एग्जैक्ट की कंडीशन चेक होती है तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे, और अगर एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसके केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बात आती है हमारी कैसे कि सर जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। आप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के आपको मैं डिफरेंट मेथड बता रहा हूं। तो डिफरेंट मेथड के लिए सबसे पहली चीज आती है कि आपको दिया गया है क्या सर जी, हमें दिया गया ये इक्वेशन, पहला फॉर्म आता है mdx प्लस ndy इज इक्वल टू व्हाट सर जी, हमें दिया गया है 0। ओके, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, मतलब क्या है, ये क्या होगा, अरे कौन सी इक्वेशन होगी, ये होगी हमारी कैसी, नॉन एग्जैक्ट। यस सर, नो, यस सर, ये अभी तो होगी हमारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्या करा सर, हमने देखा ये हमारी इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट, बट अगर हमें यहां पर ध्यान से देखें कि सर अगर हमने नॉन एग्जैक्ट कहा बट ये जो m है और ये जो n है अगर दोनों क्या हो, बट m एंड n आर होमोजीनस, कैसे हो माय डियर सर, m एंड n कैसे हो सर जी, होमोजीनस ऑफ सेम डिग्री, मीन्स अगर ये हमारे m एंड n क्या हो, होमोजीनस ऑफ सेम डिग्री, अगर ये आपके सेम डिग्री करें तो आप क्या कहेंगे, इसके केस में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताइए। इससे आप निकालते हैं डियर 1/m में आप किससे मल्टीप्लाई करिए, x से, प्लस n में किससे मल्टीप्लाई करिए,
y से। बट हाँ एक चीज ध्यान रखना भैया कि डिनोमिनेटर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर आप क्या कहेंगे 0 हो गया तो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट आ जाएगी, फिर आप इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करते रहना इक्वेशन में, ठीक है। तो ये चीजें समझ आई कि हमें सर पहले देखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट है या नहीं, वो तो हम इससे चेक कर लेंगे। डी एम बाई डी वाई इक्वल डी एन बाई डी एक्स, ये वैल्यू बराबर नहीं है तो हमने कहा कि सर ये इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगी। फिर आप उसमें चेक करेंगे कि सर ये जो m और n है वह होमोजीनस है कि नहीं सेम डिग्री के। अगर वह होमोजीनस है सेम डिग्री के तो आप क्या कहेंगे सर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस ऑफ n बाई, ये आपकी थी मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मतलब अगर आपके पास ये पहला फॉर्म आया तो आप इससे निकालिएगा। चलते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ कि सर जी अगर आपसे यहां पर हम बात करें दूसरे फॉर्म पर, तो दूसरा फॉर्म आपका क्या होगा सर जी? फॉर्म नंबर 2 आपने क्या करा सर जी? मैंने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को चेक करा, इसकी वैल्यू क्या है सर जी? 0 है। और ये जो वैल्यू अभी भी क्या है सर जी? दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अभी भी क्या है सर जी? दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमने सोचा कि सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो आपने इसे थोड़ा सा एनालाइज किया और आपने देखा कि सर ये जो m है इससे मैं क्या लिख पा रहा हूं सर? इस m में से मैंने y कॉमन लिया और मैं इसे लिख पा रहा हूं f1x, y के फॉर्म में। ओके यस सर। और ये जो n है अगर आप उससे लिख पा रहे हैं किससे सर जी? x f ऑफ x, y के फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर जी? इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर? इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर जी? सेम ये जो आपने पढ़ा था 1/mx ny, ये तो सेम ही रहेगा, बस यहां पर प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा सर जी? माइनस साइन। और ये वैल्यू क्या होना चाहिए सर जी? दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस है, आपको वही फॉर्म में बस आपको ये देखना है कि सर ये वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 है या नहीं। सर अगर हमारा ये जो है एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और अगर वह एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका नॉन एग्जैक्ट है। फिर आप जाएंगे किस पर? m और n को चेक करने। अगर m और n होमोजेनस सब सेम डिग्री है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस ny। और अगर उसकी वैल्यू आपने क्या कहा कि सर अगर इसकी जो वैल्यू है सर m की वैल्यू को हम y टाइम फंक्शन ऑफ x, y लिख पा रहे हैं और n की वैल्यू को हम x टाइम फंक्शन ऑफ x, y लिख पा रहे हैं, तो सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1/mx माइनस ऑफ ny, ठीक है। चलिए ये तो हुए आपके दो फॉर्म। तीसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। तीसरा फॉर्म क्या था? फिर से वही सर हमने निकाला m dx माइनस ऑफ n, दिस इज m dx प्लस ऑफ n dy, ये वैल्यू आपकी है 0। तो ये कौन सा फॉर्म होगा अभी सर जी? दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी है आपकी सर जी? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने क्या कहा कि सर जी मैंने dm अपॉन dy तो फाइंड आउट किया ही होगा, और आपने क्या इससे आपने तो अभी निकाला ही होगा, और आपने dn अपॉन dx आपने निकाला ही होगा। यस सर? यस सर। बट अगर आपने क्या करा कि सर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मान लो सर मैंने क्या किया, dm अपॉन dy माइनस dn अपॉन dx दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और आपने क्या करा सर जी? मैंने इससे डिवाइड कर दिया किससे? n से, ठीक है। और अगर इसे करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आती है सर जी? मेरी आ जाती है फंक्शन ऑफ x और व्हाट? और कांस्टेंट। ओके अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे? अगर आपकी ये कंडीशन आती है कि dm अपॉन dy और dn अपॉन dx, इसके केस में आपने क्या करा? चलिए आपको नए पेज पर बता देते हैं कि सर हमने dm अपॉन dy माइनस dn अपॉन dx डिवाइडेड बाय n करा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? ये आ रहा हमारा क्या? फंक्शन ऑफ x और क्या है सर जी? और कांस्टेंट आता है। तो इसके केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा सर जी? इन दिस केस आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट सर जी? e टू द पावर इंटीग्रेशन दिस वैल्यू f ऑफ x dx। ओके अरे जल्दी से बोलो यार, हाँ या ना? ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बात ये आती है कि सर जी आपने तो बता दिया, आपको तो हमें याद था बट हमें तो याद नहीं था। आप तो सर चीजें आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस है आपको, आपने तो कर लिया, बट हमें बताइए हमें कैसे याद रखेंगे। देखिए इतना तो आपको याद रहेगा कि सर एग्जैक्ट
इक्वेशन है या नहीं, उसके लिए आप क्या निकालते हैं सर? उसके लिए हम क्या निकालते हैं? dm by dy माइनस dn by dx, ये तो निकालते हैं dm by dy और dn by dx। यस सर। तो आपने क्या करा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसका हमने ले लिया क्या? डिफरेंस। अब यार एक महारथी और है, अब सुनिए, एक से एक महारथी रहते हैं भाई। एक महारथी मान लो यही है, ये जो बैठे हुए हैं सबसे आगे, क्या नाम है भाई आपका? ओके। इन्होंने क्या कहा कि सर जी एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि ये जो आपने dm by dy इसमें लिखा है डिफरेंस, सर जी अगर आपने यही कहा m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, आपने यही कहा, और सर जी मैंने इसमें वैल्यू निकाली कि सर जी आपने dm by dy और dn by dx की वैल्यू निकाली। ओके, और सर जी आप मुझे ये बताइए, आपने लिखा है डिफरेंस, जरूरी है क्या कि डिफरेंस मतलब यही होता है dm by dy माइनस dn by dx? ऐसा भी तो हो सकता है dn by dx माइनस dm by dy। यस सर। तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने क्या कहा? सर मैंने निकाला dn by dx माइनस ऑफ dm by dy। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यही तो आपका फोर्थ केस था कि आपने इसमें डिफरेंस ये लिया, इसमें डिफरेंस ये लिया। तो आपने क्या करा कि सर इसे याद कैसे रखें? कैसे याद रखोगे सर? जो लास्ट वैल्यू दी हुई है, ये आपका अगर n है dn by dx है, तो आपने क्या कहा, ये वैल्यू हमारी कहां होगी? डिनोमिनेटर में। सेम आपका क्या है सर जी, यहां पर है हमारा क्या? m dm by dy, तो आपकी यहां पर क्या लोगे आप? सिर्फ सर जी हम यहां लेंगे m। ओके, जब आपसे मैं कहूंगा कि जब आपने इसे डिवाइड करा तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है सर जी? फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये कैसे याद रखा सर? ये देखिए लास्ट में क्या था? ओके, तो इसके साथ कौन है सर? y। तो यहां पर क्या होगा सर जी? फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। ओके सर। इसके केस में आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपके ये जो फोर्थ केस है इसमें आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा सर जी? इन दिस केस अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर व्हाट? इंटीग्रेशन सर जी। यस, दिस इज f ऑफ y dy, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों फॉर्म समझ आए आपको? जल्दी से बताइए, चारों फॉर्म समझ आए? चलिए कि सर हमें ये जो चार फॉर्म दिए थे यही आपको बताना था कि आपका सर ये आपने करा था ना कि सर ये लिया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इससे सॉल्व कर दिया और सर हमारा आंसर देखा हमने कि सर आंसर तो हमारा आ गया इससे। सर जी ये वैल्यू हमारी कैसे आई? तो ये आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ही आप निकालते हैं कि कौन कौन से आपके डिफरेंट फॉर्म है। और भाई मैंने आपको फॉर्म कितने बताए? 4 ही बताए ना। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आपको इन 4 फॉर्म के अलावा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है तो भैया कोई नेता बन के ये नहीं कि मैं तो सर इसे सॉल्व करूंगा, मैं तो इसे एग्जैक्ट में करूंगा। भैया नहीं करना, नहीं करना, आपको दूसरे फॉर्म से करना। दूसरी मेथड बताएंगे आपको, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बताएंगे जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसे कैसे सॉल्व करें। आपको जनरल मेथड बताएंगे, आपको आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे। बट आप ये ना करें कि सर इसका अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके गेट एग्जाम के लिए ये 4 ही फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अभी तक गेट एग्जाम में देखे तो इन 2 पर क्वेश्चन बहुत आए हैं और इन पर जो है इस पर एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार, तब से आपके लिए तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कितने? ये 2 केसेस। ठीक है, आप ये जो 2 केस हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे पर एक क्वेश्चन आया तो इसे आप ध्यान रखें। तो आपका ये 4th केस तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिमिलर ही केस है। चलिए तो इस पर अभी हम करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप लोग ट्राई करिए कि भाई ये कौन सा फॉर्म है, जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्म दिख रहा है। देखते हैं भाई कितने लोग जो है यहां पर होश में बैठे हुए हैं। बताओ भाई कौन सा फॉर्म है ये? बताइए बताइए बताइए, फॉर्म बताइए आप तो कि ये कौन सा फॉर्म है, बताइए। सोचिए सोचिए, इतने को देखो भैया, इससे देखो ये और ये वैल्यू को, क्या लग रहा है कौन सा फॉर्म है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अरे भाई माइनस से कुछ नहीं होता, ये प्लस से कौन सा? अरे वो नॉन एग्जैक्ट तो है, क्वेश्चन ही आपका नॉन एग्जैक्ट का है डियर। हाँ तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर इससे देखेंगे आप, आइए बताते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए चलिए, यहां पर अगर आप देखें इसकी तो आपका यहां पर m क्या है? चलिए थोड़ा सा पास करिए, तो ये आपके m की वैल्यू क्या है? सो द वैल्यू ऑफ m इज x स्क्वायर y माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है? माइनस में भाई, तो दिस इज माइनस ऑफ x क्यूब, दिस माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3x स्क्वायर y। तो अब आप क्या करेंगे? सर जी अगर हम यहां पर बात करें तो हम क्या करते हैं एग्जैक्ट को चेक करने के लिए?
dm by dy मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज एक्स स्क्वायर। इसका ये कितना हो जाएगा सर जी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ 4xy। ओके, और अगर आप dn by dx की बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। ओके, एंड दिस वैल्यू इज प्लस ऑफ 6xy। हाँ या ना? चलिए चलिए एक बार चेक कर लो भाई, यहाँ पर y कांस्टेंट, आपने क्या करा, x हमारा कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 4xy एंड दिस वैल्यू। ओके सर, दोनों वैल्यू बराबर आई है क्या? आपकी दोनों वैल्यूज आपने कहा सर जी मेरी बराबर नहीं है, तो आपने क्या कहा कि सर जी ये कौन सा फॉर्म है सर, दिस इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो भैया कोई ना कोई फॉर्म तो लग रहा होगा, और अगर आप आंखों को थोड़ा सा ध्यान से खोल कर देखते तो आपने क्या कहा, m एंड n आर होमोजीनस ऑफ सेम डिग्री। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस का मतलब होता है सर जी सेम थ्रू आउट। होमोजीनस जैसे कहते हैं ना कि दूध आपका कौन सा होमोजीनस मिक्सचर है, कहते हैं कि नहीं कि यस सर, होमोजीनस का मतलब सेम थ्रू आउट, एक जैसा ही हो। तो भैया यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, पावर बताओ तो, यहाँ पर पावर कितनी हो रही है वेरिएबल की? अगर मैं पावर की बात करूं तो आप कहेंगे क्या 3, 2 इसकी, 1 इसकी, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो आप देखिए आपके पूरे m की अगर मैं आपसे बात करता हूं डिग्री कितनी है सर जी, इसकी डिग्री है 3 और n की डिग्री भी कितनी है सर जी 3। इसका मतलब आपका कौन सा केस है सर जी, दिस इज अवर केस नंबर 1। इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं सर जी? इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते 1 अपॉन व्हाट सर जी, इस m में क्या करिए सर, इस m में x का मल्टीप्लाई करिए प्लस n में सर जी y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 अपॉन m इंटू एक्स। तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू इज x क्यूब इंटू वाई माइनस ऑफ दिस इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके सर जी, चलिए भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपने माइनस ऑफ x क्यूब वाई, ओके, माइनस माइनस प्लस, दिस इज प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो चलो भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई है सॉरी, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब सुनो भाई, अगर आपको ऐसा दिया हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का फॉर्म दिया हो और फिर आपको ये सेम डिग्री भी दी गई हो और फिर आपका नॉन एग्जैक्ट से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लिया, तो वहां पर ना जैसे आप अभी चाहें कि सर अभी आप इसका करा दीजिए, तो आप चेक करिएगा कि आपको ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें आप जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी सर जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपकी नई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी, चलो भाई मल्टीप्लाई करो तो इसमें, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते दिस वैल्यू इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस ऑफ दिस इज 2 सर जी एज इट इज, और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल, दिस वैल्यू इज 2 बाई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज एक्स क्यूब है यहां पर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दिस वैल्यू इज एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर सर जी कैंसिल आउट, दिस वैल्यू इज 3 बाय वाई, अरे यही होगा डी वाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू 0। अभी हम इंटीग्रेट ही करेंगे। तो अब यार कोई स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि सर जी ये एग्जैक्ट नहीं है या एग्जैक्ट किसी को प्रूफ की जरूरत है, तो भैया आप करके देख लेना, ये आपका क्या है सर, दिस इज अवर व्हाट सर, दिस इज अवर एम न्यू, और ये क्या है सर जी, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज एन न्यू। आप भाई करके देख लेना, क्या निकाल के देख लेना सर जी, डी एम न्यू बाई डी एक्स, डी एम बाई डी वाई एंड डी एन न्यू बाई डी एक्स, आप ये करके देख लेना भाई, दोनों वैल्यू आपकी बराबर ही आएगी। आपको मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि अगर किसी को फील करना तो भैया हाँ एक बार चेक करना चाहते हो कर लेना, बट गेट एग्जाम में आप जो है वहां पर किसी को आपको प्रूफ नहीं देना है कि देखो मैंने जो है ये स्टेप करी थी, इस स्टेप के बाद मैं यहां पहुंचा और मैंने ऐसा करा ना। गेट एग्जाम में किसी को प्रूफ देना है, गेट एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, तो कोई ये स्टेप करके वहां पे प्रूफ नहीं देगा। आप एम डी एक्स एन डी वाई का फॉर्म देखिए
उसके बाद आपने देखा कि हाँ सर डिग्री सेम है और सर इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पा रहे हैं, और आप जैसे ही इक्वेशन आएगी आप उस इक्वेशन से आंसर आपको थोड़ा सा सिमिलर वे में आपको दिखने लगेगा कि हाँ यार आंसर हमारा किस वे में आ रहा है, और इससे आपने इंटीग्रेट करा डायरेक्ट आंसर आ गया तो भाई आंसर लगा देना, ऐसा नहीं कि वहां देख के प्रूफ दें। एग्जाम में आपका टाइम सेव करना भी सबसे बड़ी कला है, ठीक है। बस तो अब आप क्या करेंगे सर जी, इससे इंटीग्रेट कर दीजिए बाय कीपिंग व्हाट y एज कांस्टेंट, और इससे आप इंटीग्रेट कर दीजिए कैसे, x वाली टर्म इंक्लूड ना करके। चलो भाई अगर आपको x वाली टर्म नहीं लेनी है तो ये वैल्यू कितनी लेना है, ये वाली नहीं लेना है सर, ये वैल्यू तो लेना है। चलो भाई y एज कांस्टेंट करोगे इससे तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज x अपॉन y, ओके, माइनस ऑफ व्हाट सर जी 2 log x, ओके, और ये आपका माइनस साइन अंदर चले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 3 log y, और जैसे ही आपने इंटीग्रेट करा क्या आ जाएगा सर जी, कांस्टेंट आ जाएगा। यस और नो? चलिए चलिए चलिए, तो यहां से अगर हम आंसर देखते हैं तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है भाई, x अपॉन y माइनस ऑफ 2 log x प्लस ऑफ 3 log y इक्वल्स टू c, तो ये आपका आंसर नंबर आ रहा है बॉम्बे, ठीक है। तो भाई आपको मैंने चारों फॉर्म बता दिए कि आपके चारों फॉर्म क्या है, कैसे आप इन चारों फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, आपको चारों के चारों फॉर्म बता दिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका बता दिया। तो आप इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करें, ये आपके इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, आपके ये जो है इन्हीं फॉर्म पर बेस्ड हैं, ठीक है। आप एक फॉर्म पर क्वेश्चन मैंने करा दी, ये बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए 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 यार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सेशन के बाद, ठीक है। चलिए चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड होने के बाद अपने जो भी डाउट है, जिस भी टेस्ट सीरीज से आपको डाउट है, किसी भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी डाउट है, मीन्स पूरे के पूरे मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप अपने जो डाउट है वे क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास सभी नोटिफिकेशन आ सके और आप सभी स्टूडेंट के कोई भी सेशन मिस ना हो। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।